बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। हम लोग 4 तक तमाम पार्ट्स कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इसके बाद आपके पास सी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है बेटा। तो इसका फर्स्ट पार्ट है ए बी, बाहर सी है, यहाँ ए और यहाँ बी सी है। तो आप लोगों ने प्रूव करने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेकर। तो भाई सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड है ए बी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि पहले भी बताया है, सबसे पहले आप लोगों ने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी को सॉल्व कर लेते हैं। ए और बी को आपस में क्या कर देते हैं जनाब, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए है आपके पास आयोटा 2 आयोटा, आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, और बी है आपके पास माइनस आयोटा 1 2 आयोटा और आयोटा जनाब। ठीक है जी। तो अब आप लोग जी इसको मल्टीप्लाई कर दे। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, याद रखिएगा, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, आयोटा को माइनस आयोटा के साथ माइनस आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा को 2 आयोटा के साथ, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा जनाब। ठीक है। तो रो को पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, तो 2 2 4 होता है ना। तो एक बार दोबारा से मैं आपको लिख देता हूं, 2 2 4 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा जनाब। ठीक है जी। अब इसी तरह से आयोटा को 1 के साथ, आयोटा 2 आयोटा को आयोटा के साथ 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो रो को कॉलम से आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसी तरह से नीचे भी 1 को माइनस आयोटा के साथ माइनस आयोटा, माइनस आयोटा को 2 आयोटा के साथ माइनस 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से 1 को 1 के साथ 1, माइनस आयोटा को प्लस आयोटा के साथ माइनस आयोटा स्क्वायर, और यहां पर जी आप लोगों ने क्या कर दी, मैट्रिक्स को क्लोज कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं जनाब। तो ए बी इज इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर को मैं -1 के इक्वल कर दूंगा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, यहां पर मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। माइनस आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है जनाब। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। अगर आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई करते जाएंगे, क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होता जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ए बी इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3, आयोटा स्क्वायर -1 के ना, तो माइनस आ गया, आयोटा आ जाएगा। प्लस 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाएगा, माइनस आयोटा, -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +2 आ जाएगा। माइनस और माइनस प्लस होता है, 1 + 1 तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। तो मेरे भाई ये अभी जो हमने किया है, हम लोगों ने ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ए बी को सी से मल्टीप्लाई करना है, ए बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा, ए बी वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। ये आपने अभी फाइंड किया है ए बी का मैट्रिक्स ना। तो यहां पे लिख लेंगे -3 आयोटा -2 माइनस आयोटा +2 और 2। तो ये आपका जी ए बी का मैट्रिक्स आ गया, जो अभी आप लोगों ने फाइंड आउट किया है। अब इसके साथ सी आ जाएगा, इसके साथ क्या आ जाएगा, सी। तो सी जो है यहाँ पे आप लोगों के पास गिवन है क्वेश्चन में, 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा और आयोटा। तो ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है आपके पास। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिंपल
ए बी को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, रो को कॉलम के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -3 को 2 आयोटा के साथ, तो -3 मल्टीप्लाई 2 आयोटा, 3 2 6 होते हैं ना, तो -6 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, -3 को मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा के साथ, -3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 6 और आयोटा इसके साथ मौजूद है। इसके बाद अब इस वैल्यू को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना। देखिए बाहर है आयोटा -2, बाहर है आयोटा -2, आयोटा -2 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना। देखिए मैं आपको साइड पे करके दिखा रहा हूं, तो कैसे करने, माइनस आयोटा को अंदर आयोटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा को -2 से किया, +2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, -1 के, -1 +2 आयोटा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +1 +2 आयोटा। तो मतलब जब मैं इस आयोटा -2 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आंसर आएगा। तो अब मैं इसकी जगह सिंपल ये वैल्यू पुट कर दूंगा, 1 +2 आयोटा, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आया ना, तो इसका आंसर पुट कर देंगे। आप लोग क्या करेंगे, पेपर की साइड पर ये मल्टीप्लीकेशन उसको शो करवा देंगे। ठीक है जी, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, -3 को -1 से मल्टीप्लाई, तो माइनस और माइनस प्लस होता है, 3 1 3 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इस आयोटा -2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वैल्यू को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है ना, आयोटा -2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं आपको साइड पे रफ पे करके दिखा रहा हूं, आयोटा -2 को आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा को आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर, आयोटा को -2 के साथ -2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, और बाहर आ जाएगा -2 आयोटा, तो आ जाएगा -1 -2 आयोटा, तो इसका आंसर आ जाएगा -1 -2 आयोटा आ जाएगा जनाब। ठीक है जी, तो आपने क्या किया, आयोटा -2 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा -2 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आंसर आया। सिंपल इसका आंसर हमने यहाँ मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। भाई पहली रो को मैं दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर चुका हूं, अब मैं दूसरी रो को मल्टीप्लाई करने वाला हूं। ठीक है जी, तो ये मैं रेस कर रहा हूं, ये आपके पास अब रिकॉर्डिंग में मौजूद है मेरे भाई, तो आप लोग अपनी रिकॉर्डिंग चेक कर लेंगे, साथ साथ नोट कर लें। क्वेश्चन की साइड पे मल्टीप्लीकेशन आप लोग नोट करते जाएंगे ना, तो यकीन मानो बड़ा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी, माइनस आयोटा +2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट वैल्यू से, तो मैं आपको यहां पे करके दिखाऊंगा। माइनस आयोटा +2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, 2 आयोटा को माइनस आयोटा से किया, -2 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा को 2 से किया तो 4 आयोटा आ जाएगा, -2 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, +4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 +4 आयोटा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जब हम माइनस आयोटा +2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा 2 + 4 आयोटा। तो ये फर्स्ट वैल्यू का आंसर हमने यहाँ पुट कर दिया 2 + 4 आयोटा। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड को सेकंड के साथ, 2 को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा आ रहा है जी मेरे पास। ठीक है जी, अब नेक्स्ट वैल्यू माइनस आयोटा +2 को -1 से मल्टीप्लाई करना है। जाहिर बात है आप लोगों को पता है कि जब भी कोई वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई हो तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं ना, तो ये माइनस का आयोटा है तो प्लस का आयोटा हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा। तो जब ये -1 से मल्टीप्लाई होगा इसके साइन चेंज हो जाएंगे। अब 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आयोटा आपके पास आ जाएगा। तो भाई अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर चुके हैं आपके पास, अब आप लोग सिंपल क्या करेंगे, सिंपल इसको ऐड कर लेना है आप लोगों ने और कुछ भी नहीं करना। तो देखिए जी,
-6 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा हो जाएगा और ये 1 बच जाएगा। 1 -4 आयोटा, -6 आयोटा प्लस 2 आयोटा -4 आयोटा। 3 -1 तो आपका ये 2 बन जाएगा और साथ में बच जाएगा 2 -2 आयोटा। 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस 4 आयोटा -2 आयोटा तो प्लस का 2 आयोटा बच जाएगा। ठीक है जनाब। अब आयोटा प्लस 2 आयोटा 3 आयोटा -2 तो ये आप लोगों की लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। इसको आप लोग चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। देखिए जी, आपके पास ये सिंपल क्वेश्चन था जिसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड लेने के साथ साथ आप लोगों ने अब सबसे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया है। ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई किया, फिर आप लोगों ने इस वैल्यू को सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए, पहले ए बी को मल्टीप्लाई किया, फिर सी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इसी तरह राइट हैंड साइड लेनी है। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते होते हैं। तो ब्रैकेट के बाद सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा ना, तो उसको आप लोग ले लेंगे और फिर उसको आप लोग प्रूफ कर देंगे। तो इंशाल्लाह जी आपका ये हो जाएगा। अब हम लोग जी इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी। देखिए जी, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटू बी सी। तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं, समझने वाला क्वेश्चन है। राइट हैंड साइड है, ए है, ब्रैकेट में क्या है जी मेरे पास बी सी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और इसके बाद जो आंसर आएगा उसको ए के साथ। तो सबसे पहले मैं बी और सी को मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो बी है मेरे पास माइनस आयोटा 1 2 आयोटा आयोटा और सी क्या है जी मेरे पास, आप सबके पास बुक में मौजूद है, 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा और आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी। तो बी और सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सिंपल, रो को कॉलम के साथ। माइनस आयोटा को 2 आयोटा के साथ, तो माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा ना, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। 1 को माइनस आयोटा के साथ, तो माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, माइनस आयोटा को -1 के साथ, तो प्लस का आयोटा आ जाएगा। 1 को आयोटा के साथ, तो आयोटा आ जाएगा। तो भाई अब हम लोग इसको फर्स्ट रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब दूसरी रो की बारी है। 2 आयोटा को 2 आयोटा के साथ, 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा को माइनस आयोटा के साथ, माइनस आयोटा स्क्वायर, तो रो को कॉलम के साथ किया। ठीक है, इसी तरह 2 आयोटा को -1 के साथ, माइनस का 2 आयोटा, आयोटा को आयोटा के साथ, आयोटा स्क्वायर। ठीक है जनाब। अब बी सी आपके पास आ रहा है जनाब, आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बच्चे को अब पता है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो ये -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। 4 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा स्क्वायर बच जाएगा। देखिए 4 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1, 3 1 3 होता है, तो इसी जगह मैं सिंपल -3 लिखूंगा। ठीक है जी। 4 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल, -1 के, और 3 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो -2 आयोटा -1 आ जाएगा। बैकग्राउंड म्यूजिक को फुल इग्नोर करें, बैकग्राउंड में आप टेंशन ना लें, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। ठीक है, तो सिंपल आप लोगों ने जी इसको सॉल्व कर लिए। समझना है मेरे से लाजमी पूछ लीजिएगा दोबारा से, मैं आपको दोबारा भी रिपीट करके बता दूंगा, दोबारा भी करवा सकता हूं। ठीक है, तो अब हम लोग जी नेक्स्ट चलते हैं जनाब। नेक्स्ट चलते हैं, BC को मल्टीप्लाई कर चुके हैं, BC को A से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपका सॉल्व है। तो BC को अब आप लोगों ने A से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पर सिंपल आप लोगों ने लिखना है A
इंटू बी सी। तो अब ए को आप लोगों ने बी सी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए वाला मैट्रिक्स आपकी क्वेश्चन में गिवन है। तो ए आपके पास है आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा। ये आपके पास ए वाला मैट्रिक्स है। अब ब्रैकेट में बी सी है, बी सी आप लोग फाइंड कर चुके हैं। 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा माइनस का 3 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 1। तो मेरे भाई अभी आप लोगों ने अभी ये बीसी आप लोगों ने मेरे साथ साथ फाइंड की है। सिंपल बीसी मैट्रिक्स वहां पुट कर दी है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करना है। अब आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए जी, अयोटा को 2 के साथ करेंगे ना। देखिए इस अयोटा को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। देखिए मैं आपको साइड पे मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं, आप लोग भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। साइड पे चेक करने वाला खुश हो जाएगा, वो भोला बंदा है। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिएगा। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, अयोटा को 2 के साथ करेंगे तो 2 अयोटा, अयोटा को माइनस अयोटा के साथ करेंगे तो माइनस अयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, तो 2 अयोटा अयोटा स्क्वायर माइनस 1, 2 अयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 अयोटा प्लस 1 आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू का आंसर 2 अयोटा प्लस 1। 2 अयोटा को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, 6 अयोटा आ जाएगा जी। तो 3 2 6 होता है, 6 अयोटा आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अयोटा को 2 अयोटा के साथ किया, 2 अयोटा स्क्वायर, 2 अयोटा को अब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस वाली वैल्यू के साथ। साइड पे आप लोग कर लेंगे 2 अयोटा माइनस 2 अयोटा माइनस 1। अब आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4, 4 अयोटा स्क्वायर, 2 अयोटा को माइनस 1 से किया तो माइनस 2 अयोटा। तो अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस 1 के, माइनस 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 4 आ जाएगा, 4 माइनस 2 अयोटा आ जाएगा। तो इसकी जगह आप लोग पुट कर देंगे 4 माइनस 2 अयोटा आप लोग पुट कर देंगे। ठीक है जी, तो अब आप लोगों ने जी नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है इसी तरह से सेम टू सेम, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को मल्टीप्लाई करके दिखाया भी है। साइड पे साथ साथ रेज कर रहा हूं, स्पेस का इशू है। तो अब आप लोगों ने जी मल्टीप्लाई करनी, 1 को 2 के साथ 2, 1 को माइनस अयोटा के साथ माइनस अयोटा। सिंपल मल्टीप्लीकेशन जो आपने 3.1 में भी सीखी है, 9th क्लास में भी सीखी है मैट्रिक्स के चैप्टर में। माइनस अयोटा को माइनस 3 के साथ प्लस 3 अयोटा, 1 को 2 अयोटा के साथ 2 अयोटा आ जाएगा। अब माइनस अयोटा को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको साइड पे मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं। माइनस अयोटा को लास्ट वैल्यू है 2 अयोटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने, माइनस अयोटा माइनस 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर, माइनस अयोटा को माइनस 1 के साथ तो प्लस अयोटा हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस 1 के, 2 1 2 हो जाएगा तो माइनस 2 प्लस अयोटा आंसर आ जाएगा। माइनस 2 प्लस अयोटा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब मैं मल्टीप्लीकेशन भी करके दिखा चुका हूं। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इसको ऐड कर लेना है। तो 1 वैसे का वैसे ही लिख ले, 2 अयोटा माइनस 6 अयोटा तो माइनस का 4 अयोटा हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद क्या किया आप लोगों ने, इसके बाद नेक्स्ट 2 अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस 2 के इक्वल होता है। 2 अयोटा स्क्वायर आपके पास माइनस 2 के इक्वल होता है। ये वाला 2 अयोटा स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल, वो कैसे, 2 अयोटा स्क्वायर माइनस 1, 2 1 2 तो माइनस 2 के इक्वल होता है ये 2 अयोटा स्क्वायर। देखिए ब्लू से लिख रहा हूं माइनस 2। तो मेरे प्यारे भाई माइनस 2 प्लस 4, माइनस 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस 2 अयोटा आ जाएगा। ये वाला 2 वैसे ही आ जाएगा। माइनस अयोटा प्लस 3 अयोटा तो प्लस 2 अयोटा बच जाएगा।
तो सिंपल सिंपल आप लोग इसको सॉल्व करते जाएं। इसके बाद इसी तरह से लास्ट में भी लास्ट वैल्यू को भी आप लोग सिंपल सॉल्व कर लेंगे। 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा -2, इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन 2 का। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों का आंसर सेम है। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उम्मीद है जी आप लोगों को समझ आ चुकी है। आप लोग साथ साथ एक एक स्टेप नोट करें, इंशाल्लाह आपको मजीद अच्छी समझ आएगी। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। ये तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, आप सबके सामने बोर्ड पर मौजूद है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेना है। जैसा कि मैंने आप सबके सामने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सेम टू सेम, ठीक है जी, जैसे कि पहले किए हमने ब्रैकेट को सॉल्व करने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है a प्लस बी और यहाँ पे c मौजूद है ना। तो सबसे पहले a प्लस बी को सॉल्व कर रहा हूं, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं। आप लोगों ने भी यही करना है। तो a और b को प्लस करना है। तो a वाला मैट्रिक्स है आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये a वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, प्लस b, तो b वाला मैट्रिक्स है माइनस आयोटा 1 2 आयोटा और आयोटा। तो ये a और b का मैट्रिक्स है, इन दोनों को ऐड करना है आपने। देखिए जी सिंपल ऐड करने है, आयोटा माइनस आयोटा क्या हो जाएगा 0, ऐड में साइन नहीं चेंज होते होते, ठीक है। 2 आयोटा को प्लस 1 से ऐड करेंगे तो 2 आयोटा प्लस 1 आ जाएगा, 1 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, 1 को 2 आयोटा के साथ, माइनस आयोटा प्लस आयोटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपका a प्लस बी आ चुका है मेरे भाई। अब आप लोगों ने क्या करना है, a प्लस बी को c के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो a प्लस बी को c के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है। तो सबसे पहले a प्लस बी वाला मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो a प्लस बी वाला मैट्रिक्स आपके पास है 0 2 आयोटा प्लस 1 1 प्लस 2 आयोटा और 0। तो ये आपके पास a प्लस बी वाला मैट्रिक्स है। इसको अब आप लोगों ने c के साथ मल्टीप्लाई करना है। c आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, तो ये जो मैट्रिक्स है क्वेश्चन में c गिवन है, इसको आप लोगों ने c के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो c है मेरे भाई 2 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा और आयोटा। तो ये आपके पास c है। तो a प्लस बी को c के साथ सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, रो को कॉलम के साथ, 0 को 2 आयोटा के साथ, तो 0 आ जाएगा, रो को कॉलम के साथ। अब 2 आयोटा प्लस 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आपको करके दिखा रहा हूं साइड पर, 2 आयोटा प्लस 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। आप लोगों ने ये मल्टीप्लीकेशन साइड पर लाजमी शो करवानी है, 2 आयोटा प्लस 1 को माइनस आयोटा से। तो जैसा कि आप सबको पता है माइनस आयोटा 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा प्लस 1 से होगा तो माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो 2 माइनस आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा 2 माइनस आयोटा। तो भाई अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। 2 आयोटा प्लस 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 आयोटा प्लस 1 को 2 आयोटा प्लस 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। आयोटा को 2 आयोटा के साथ 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा को 1 के साथ आयोटा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, -2 हो जाएगा और प्लस आयोटा आ जाएगा। तो जनाब सिंपल मल्टीप्लीकेशन, तो इसकी जगह पुट कर दिया -2 प्लस आयोटा। तो यहां पर मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दी है। अब इसी तरह से नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर लेंगे।
आप लोग चाहें तो ये मैट्रिक्स के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ना इक्वेशन फिर लेंथी हो जाते होते हैं, तो इसलिए साइड पे मल्टीप्लीकेशन कर लें तो वो ज्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। अब 1 प्लस 2 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। 1 प्लस 2 आयोटा को 2 आयोटा के साथ, तो साइड पे मल्टीप्लाई कर लें। आप लोग भी अपने अपने पेज पर, पेपर पर साइड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 2 आयोटा को 1 के साथ, 2 आयोटा, 2 आयोटा को 2 आयोटा के साथ 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। 2 आयोटा प्लस 4 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -4 आ जाएगा। तो इस वैल्यू को जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 2 आयोटा माइनस का 4। 0 को माइनस आयोटा से किया तो 0 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसी तरह से नेक्स्ट 1 को -1 से किया, माइनस पूरी वैल्यू को -1 से करेंगे ना तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा। 0 को आयोटा से करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है मेरे भाई, कुछ भी नया नहीं है। तो आप, अगर आपको मल्टीप्लाई आता है, मल्टीप्लाई करना आता है, तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप लोग इसको सिंपल ऐड कर लेंगे, 0 खत्म हो जाएगा, बस 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती ना। तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, आपके पास क्या बच जाएगा? 2 माइनस आयोटा, 2 आयोटा -4 -2 प्लस आयोटा -1 -2 आयोटा। इसको आप लोगों ने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब आप लोगों ने आना है राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड है आपके पास, राइट हैंड साइड है AC प्लस BC। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अपनी राइट हैंड साइड ले लेनी है। तो राइट हैंड साइड सबसे पहले आपके पास है A और C को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो A और C को मल्टीप्लाई कर देते हैं जी सबसे पहले, फिर B और C को कर देंगे। तो पहले चलिए A और C को तो करें ना। AC आ जाएगा इज इक्वल टू, तो AC आ जाएगा, A है आपके पास आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, और C है 2 आयोटा -1 आयोटा। तो ये जी मैंने A और C वाला मैट्रिक्स यहाँ पे राइट कर दिया है। अब आप लोगों ने इन दोनों को सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करना आप लोगों को अब आता है जी। आयोटा को 2 आयोटा के साथ, तो 2 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा को माइनस आयोटा के साथ -2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है जी। अब पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से, आयोटा को -1 के साथ माइनस आयोटा, 2 आयोटा को आयोटा के साथ 2 आयोटा स्क्वायर, मैट्रिक्स क्लोज कर दिया। 1 को 2 आयोटा के साथ 2 आयोटा, माइनस आयोटा को माइनस आयोटा के साथ प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट 1 को -1 के साथ -1 आ जाएगा, माइनस आयोटा को प्लस आयोटा के साथ माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। देखिए जी नेक्स्ट चलते हैं। 2 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस से माइनस क्या हो जाता होता है मेरे प्यारे भाई, कैंसल हो जाता होता है, प्लस से माइनस, तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। इसी तरह से आयोटा स्क्वायर यहां भी -1 के इक्वल होता है। इसी तरह आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है जी। आयोटा स्क्वायर -1 माइनस और माइनस प्लस होके ये 0 हो जाएगा जनाब। तो ये जी आपने AC फाइंड कर लिया है। अब आप लोगों ने इसी तरह क्या करना है, राइट हैंड BC फाइंड करना है। B और C को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जब उनका जो आंसर आएगा वो अब आपके पास फिर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी ना। अभी तो ये AC आया है ना, अब हमें लेना है BC। तो अब मेरे प्यारे भाई BC ले लेंगे। तो BC आपके पास है -1 माइनस आयोटा
माइनस आयोटा 1, 2 आयोटा आयोटा, ठीक है जी। और इसके साथ सी के आपके पास 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा। अब एक मजे की बात बताऊं, पार्ट नंबर 1 जो है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 राइट हैंड साइड थी आपके पास, उस पर ए और बी सी मौजूद था। वहां मैंने आपको बी सी मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है, जो आपका बी सी का आंसर आया है। एग्जैक्ट आंसर मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था। अब मैं सिर्फ इसका मल्टीप्लीकेशन का आंसर लिख रहा हूं। बी सी मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि आपका जो बीसी है वो क्या आएगा। तो बीसी जी आपके पास आया था, उसमें 2 माइनस आयोटा आया था और 2 आयोटा आया था। तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूं जी, बीसी का मल्टीप्लीकेशन का आंसर मैं लिख दूंगा। अगर किसी ने मल्टीप्लीकेशन समझनी है तो पार्ट नंबर 1 देख ले, ठीक है। पार्ट नंबर 1 देख लेंगे ना, वहां पर मैंने आपको बीसी मल्टीप्लाई करके दिखाया है। तो मैं सिंपल बीसी मल्टीप्लाई का आंसर यहां लिख देता हूं। अगर किसी ने समझना है तो पार्ट नंबर 1 राइट हैंड साइड देख लेगा तो आपको बीसी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास जो बीसी आया था वो आया था जनाब 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा 2 आयोटा -3, मैंने यहां पर नोट करके अभी लिखा है 2 माइनस आयोटा 2 आयोटा 2 माइनस आयोटा 2 आयोटा -3। तो बीसी का मैं आंसर लिख रहा हूं मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। और -2 आयोटा -1, -2 आयोटा -1, तो ये आप लोगों के पास क्या आ चुका है, बीसी आ चुका है। तो मैंने आपको बता दिया है। अगर किसी ने समझना है इसको मल्टीप्लीकेशन तो वो इसका पार्ट नंबर 1 देख ले राइट हैंड साइड, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो वहां पे मैंने आपको क्लियर समझाया है, ठीक है। तो वो रिकॉर्डिंग में मौजूद है अब आपके पास। तो भाई ए सी आ चुका है, बी सी आ चुका है। अब हम इन दोनों को आपस में क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा तो ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। तो ए सी आपके पास मौजूद है 0 माइनस आयोटा -2, 0 माइनस आयोटा -2, 2 आयोटा -1 और 0। तो ये आपके पास जनाब ए सी का मैट्रिक्स मैंने लिखा है अभी, ये ए सी वाला मैट्रिक्स मैंने वहां लिखा है, प्लस बी सी वाला मैट्रिक्स मैंने आपको समझा दिया। तो इसका जो आंसर आया बी सी का 2 माइनस आयोटा -3, 2 आयोटा -2 आयोटा -1। तो ये आपके पास आ चुका है बीसी वाला मैट्रिक्स। अब इन दोनों को आप आपस में ऐड कर लें, इनको ऐड कर लेते हैं, 0 और इसके साथ ऐड किया तो 2 माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको ऐड करना है, माइनस आयोटा -2 को +2 आयोटा के साथ, यहां लिख लेते हैं माइनस आयोटा -2 +2 आयोटा। इससे ना आप लोगों को आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप बना के बेशक आप लोग ऐड कर लें तो कोई इशू नहीं है उस चीज का, ठीक है। तो अब आप लोग जो नेक्स्ट चलेंगे, 2 आयोटा -1 को -3 के साथ, 2 आयोटा -1 को -3 के साथ, ठीक है जी। फिर 0 को इसके साथ करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, इसलिए हम 0 लिखते ही नहीं है। तो -2 आयोटा -1 ही लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, 2 माइनस आयोटा +2 आयोटा, आयोटा बच जाएगा और -2 आ जाएगा, 2 आयोटा -1 -3 माइनस का 4 बच जाएगा। सिंपल ऐड करते जाए, कुछ नया नहीं है। और यहां आ जाएगा -2 आयोटा -1 और ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 जो है ये आपकी सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जी है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके दोनों पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है जी आप लोगों को भी समझ आ चुकी है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है। अगर आपको लग रहा है कि ये फार्मूला है तो मेरे प्यारे भाई ये फार्मूला नहीं है, ठीक है। फार्मूला जो होता है वो हमेशा स्मॉल अल्फाबेट में होता है, तो ये कैपिटल है, तो आप लोगों ने इसको प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल नहीं है। अब आप लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे जी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर, लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी होल का स्क्वायर। इस a प्लस बी होल स्क्वायर को आप लोग लिख सकते हैं a प्लस बी, a प्लस बी। अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, a को a के साथ a स्क्वायर, a को b के साथ a b आ जाएगा, b को a के साथ b a आ जाएगा, b को b के साथ b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया है, अब ए बी और बी ए कभी भी इक्वल नहीं होते, ठीक है जी। आप लोग यहां लिखेंगे मैट्रिक्स में ये कभी भी इक्वल नहीं होते। इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब आप लोग इसको जब ऐड ही नहीं कर सकते, जब ये इक्वल ही नहीं होते, तो फिर क्या हो जाएगा, जब अब ये ऐड ही नहीं हो पाएंगे तो फिर क्या होगा, हिंस a प्लस बी होल का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। अब हम लोग चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 भी कुछ इसी तरह का ही है मेरे भाई। a माइनस बी होल का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 2 है भाई। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों ने ले लेनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं a माइनस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं ना। इसको आप लोग आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a को a के साथ a का स्क्वायर, a को माइनस b के साथ ए बी, बी को ए के साथ बी ए, और फिर बी को बी के साथ बी का स्क्वायर। अब अगर आपको लग रहा है कि ये इक्वल, इनको हम ऐड कर लेंगे तो नहीं कर सकते। मैट्रिक्स में ए बी और बी ए कभी भी इक्वल नहीं होते। तो अब आप लोग यहां पर लिखेंगे इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। यहां पे आप लोग राइट कर लेंगे इन जनरल, in general AB is not equal to BA, hence A minus B whole का square is not equal to A square minus 2AB plus B square। ये जी आपके पास सेकंड पार्ट है। अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट की तरफ चल रहे हैं। थर्ड पार्ट आपके पास है A प्लस B a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, ठीक है जी। तो आप लोग भूल गए, तो इज नॉट इक्वल टू है। तो नेक्स्ट चलते हैं भाई। तो नेक्स्ट चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी, a माइनस बी। तो इसको मल्टीप्लाई किया, a को a के साथ, a को b के साथ, b को a के साथ, b को b के साथ। अब जी a b और d a कैंसल आउट नहीं हो सकते, ठीक है। मैंने आपको रीजन बता दी कि मैट्रिक्स में इनका आंसर कभी भी इक्वल नहीं आता। यहां लिखेंगे इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, हिंस ए प्लस बी, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका जी क्वेश्चन नंबर 6 था। उम्मीद है जी आपको समझ आ चुकी है इंशाल्लाह। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उसके भी दोनों पार्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, आप सबके सामने मौजूद है जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपने क्या करना है, आपके पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है।
आप लोगों ने ए ट्रांसपोज भी फाइंड करने हैं और ए ट्रांसपोज ए, ये दोनों आप लोगों ने वैल्यूज फाइंड करनी है। ये दोनों अलग अलग आपके पास पार्ट्स हैं जनाब। तो अब आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले आप ए का ट्रांसपोज ले लें। तो ट्रांसपोज लेना आप सबको आता है। कैसे ट्रांसपोज लेते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो ये रो है आपके पास, ये फर्स्ट रो है ना, तो इसको कॉलम में चेंज कर दिया, 2 -1 3 0। तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, दूसरी रो को भी कॉलम में, तो आ जाएगा 1 0 4 -2। तीसरी रो को भी कॉलम में चेंज कर देंगे, -3 5 2 -1। तो जनाब रो को कॉलम में चेंज कर दिए। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले मैं ए ट्रांसपोज फाइंड कर रहा हूं। तो मतलब ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ए वाला मैट्रिक्स जो क्वेश्चन है वो ए वाला मैट्रिक्स है, 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 -1। ठीक है जनाब, ये ए वाला मैट्रिक्स। अब ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, 2 -1 3 0। ठीक है जी, इसके बाद 1 0 4 -2 -3 5 2 -1। तो अब आपने क्या किया, अब आपने ए और ए ट्रांसपोज राइट कर दिए। तो अब जनाब आप लोग इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई, 2 को 2 से 4, -1 को -1 के साथ +1, 3 को 3 के साथ तो +1, 3 को 3 के साथ 9 आ जाएगा, 0 को 0 के साथ तो 0 आ जाएगा। तो अभी मैंने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, अब मैं इसी तरह पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 को 1 के साथ 2, -1 को 0 के साथ 0, 3 को 4 के साथ 12, 0 को 2 के साथ तो 0 आ जाएगा। 0 के साथ चाहे माइनस लगाएं चाहे प्लस लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से नेक्स्ट 2 को -3 के साथ -6, -1 को 5 के साथ -5, 3 को 2 के साथ 0 को 1 के साथ। तो यहां पर जी मैंने फर्स्ट रो को तीनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसी तरह से नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 को 2 के साथ 2 0, 4 को 3 के साथ 12 और इसके बाद जी -2 को 0 के साथ तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से फिर 1 को 1 के साथ 1 0 16 2 2 4 हो जाएगा। इसी तरह से 1 को 3 के साथ 3 0 2 4 8 और -2 को -1 के साथ +2 आ जाएगा। तो रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, बस सिंपल। इसी तरह से यहां पर भी -3 को 2 के साथ -6, 5 को 1 के साथ 5, 2 को 3 के साथ 6, 1 को 0 के साथ तो 0 आ जाएगा। फिर -3 को 1 के साथ -3, 5 को 0 के साथ 0, 2 को 4 के साथ 2 4 8, -1 को -2 के साथ तो प्लस का 2 आ जाएगा जनाब। अब इसी तरह से इसी तीसरी रो को फोर्थ कॉलम के साथ भी आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है जनाब। ठीक है, -3 को -3 के साथ 9, 5 को 5 के साथ 25, इसी तरह 2 को 2 के साथ 2 को 2 के साथ तो 4 आ जाएगा और -1 को -1 के साथ तो +1 आ जाएगा। तो यहां पर जी आप लोग रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो सिंपल आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, कुछ भी नया नहीं है जनाब। ठीक है जी, तो अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या काम करना है, नेक्स्ट आप लोगों ने इसको सिंपल सॉल्व कर लेना है, इनको आप लोगों ने ऐड कर लेना है। ऐड करना जी आप सबको आता होता है, तो ऐड करते हैं जी। जरा मैं बुक ओपन कर लेता हूँ।
तो कहाँ गई ये एक्सरसाइज 3 पॉइंट। चलिए इसको हम फिलहाल ऐड तो करें। 4 + 1 5, 5 + 9 14। ठीक है जी, तो फर्स्ट आंसर 14, 2 + 12 14। इसी तरह -5 आ जाएगा यहाँ पर, -6 से +6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 + 12 14, 1 + 16 + 4 21, -3 + 8 5 + 2 7, -6 + 6 कैंसिल तो -5। यहां पर -6 + 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया तो माइनस का 5, -3 + 8 5 + 2 7, 4 + 1 5 25 और 9 30 आ जाएगा बेटा 39। ठीक हो गया, तो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा ए ट्रांसपोज का। तो उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल ए ट्रांसपोज ए निकाल लेना है, और पहले ए का ट्रांसपोज फिर उसको आप लोगों ने ए के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब मैं इसको रेस करने वाला हूं जनाब, ताकि हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट कर लें। तो नेक्स्ट पार्ट, अब सबसे पहले इसको आप लोग रेस तो कर लें। तो इसको हम लोग जी पहले रेस कर लेते हैं। चलें जी, ऑलमोस्ट रेज हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ए ट्रांसपोज ए निकाल लेना है। ए ट्रांसपोज निकाला हुआ है, ए ट्रांसपोज को ए से बस सिंपल क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स आ जाएगा 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 -1। ये आपके पास ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। अब आगे ए वाला मैट्रिक्स हम यहां लिख लेंगे। तो ए वाला मैट्रिक्स है 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 -1। तो अब जी आप लोग इसको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं जनाब। 2 को 2 के साथ 4, 1 को 1 के साथ 1, 3 को 3 के साथ 9, फिर 2 को -1 के साथ माइनस का 2, 1 को 0 के साथ 0, -3 को 5 के साथ माइनस का 15 आ जाएगा। अब इसी तरह इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ 2 को 3 के साथ 2 3 आर 6, 4 1 आर 4, 3 2 आर 6, फिर 2 को 0 के साथ 0, 1 को -2 के साथ, -3 को -1 के साथ। तो यहां पर जनाब आप लोगों ने क्या कर दिया, आप लोगों ने यहां पर सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया रो को कॉलम के साथ, कुछ भी नया नहीं किया। ठीक है जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर देना है। -1 को 2 के साथ, 0 को 1 के साथ, 5 को 3 के साथ। इसी तरह से नेक्स्ट -1 को -1 के साथ तो +1 आ जाएगा, 0 को 0 के साथ, 5 को 5 के साथ 25। फिर इसी तरह से -1 को 3 के साथ -3, 0 को 4 के साथ 0, 5 को 2 के साथ तो 5 2 10 होता है जी, रो को कॉलम के साथ। अब इसी तरह से थर्ड वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 को 0 के साथ 0, 0 को 2 के साथ 0, 5 को -1 के साथ तो माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है जी, अब थर्ड रो की बारी है जनाब, थर्ड रो की बारी है। तो अब आप लोगों ने क्या किया है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नया नहीं किया। अब थर्ड रो की बारी, 3 को 2 के साथ 6, 1 को 4 के साथ, 2 को 3 के साथ। फिर जनाब 3 को 1 के साथ, 4 को 0 के साथ, 2 को 5 के साथ। जिन बच्चों ने मल्टीप्लाई कर लिया है या जो कर रहे हैं वो कोशिश करें इसको ज़बानी सॉल्व करें जनाब। ठीक है, अब थर्ड की बारी, थर्ड रो की, 3 को 3 के साथ 9, 4 को 4 के साथ
16, 2 को 2 के साथ 4 आ जाएगा। फिर इसी तरह 3 को 0 के साथ, 4 को 2 के साथ -8, 2 को 1 के साथ -2 आ जाएगा। ठीक है जनाब। अब जी लास्ट रो है हमारे पास, इस रो को भी सब कॉलम के साथ, 0 को 2 के साथ 0, -2 को 1 के साथ -2, -1 को -3 के साथ +3। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएं बस। 0 को -1 के साथ 0, -2 को 0 के साथ 0, फिर -1 को 5 के साथ -5 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसी तरह से 0 को 3 के साथ 0, -2 को 4 के साथ -8 आ जाएगा, -1 को 2 के साथ -2 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसी तरह से इसी रो को फोर्थ कॉलम के साथ कर देंगे। 0 को 0 के साथ कर देंगे तो 0 आ जाएगा, -2 को -2 के साथ तो +4 आ जाएगा, -1 को -1 के साथ तो +1 आ जाएगा जनाब। तो यहाँ पर सिंपल आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं, कुछ नया नहीं किया, सिंपल आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप लोग इसको ऐड कर दें। ऐड करने के बाद आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा 4 + 1 5, 5 + 9 तो 14 आ जाएगा, -17 आ जाएगा, -17, 4 आ जाएगा और 1 बच जाएगा जनाब। ठीक है जी। देखें जी, 4 + 1 5 9 14, -2 -15 -17, 6 से -6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -2 + 3 तो 1 बच जाएगा। नीचे आ जाए, -2 -15 -17, 25 + 1 26 हो जाएगा, 25 + 1 26, -3 + 10 7 आ जाएगा और 0 0 -5 आ जाएगा जनाब। ठीक है जी। अब आप लोग इसी तरह से नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 -6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल 4 बच जाएगा, -3 + 10 7 बच जाएगा, 16 + 4 20 और +9 29 बच जाएगा, -8 -2 -10 बच जाएगा जनाब। ठीक है जी। -2 + 3 1, -5 -10 और 4 + 1 5 बच जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है जी, आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर x। आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है जनाब, x फाइंड करना है। आप लोगों ने x फाइंड करना है। आपके पास a और b जो है क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है जी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ये समझा दूंगा, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। देखें, आपके पास क्वेश्चन है 3x - 2a = b। ठीक है जनाब। तो -2a इस साइड पे क्या हो जाएगा आपका, +2a हो जाएगा। 3x = b + 2a आ जाएगा जनाब। ठीक है जी। तो अब आप लोगों ने x फाइंड करना है। 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x = 1/3 b + 2a। ठीक है जी। तो ये 3 यहां मल्टीप्लाई था, इस साइड पे क्या हो जाएगा, आके डिवाइड हो जाएगा। अब आप लोगों ने एक सिंपल सा काम करना है। आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर वैल्यूज को पुट कर देना है। x = 1/3, पहले लिखा हुआ है b, तो ये b वाला मैट्रिक्स आप लोग पुट कर देंगे। तो b है आपके पास 2 -3 1, 5 4 -1, फिर +2a। a वाला ये मैट्रिक्स है 2 3 -2, 2 3 -2, -1 1 5। यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दी हमने। तो यहाँ पर b और a वाला मैट्रिक्स पुट कर दिया। x = 1/3, 2 -3 1, 5 4
-1, 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10। तो यहाँ पर जी हमने इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, इस 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें, x इज इक्वल टू 1/3, तो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ 2 + 4 6 आ जाएगा, सेकंड को सेकंड के साथ -3 + 6, तो यहाँ पे 3 बचेगा, 1 - 4 माइनस का 3 आ जाएगा, 5 - 2 3 आ जाएगा, 4 + 2 6 आ जाएगा, -1 + 10 तो 9 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप इस 1/3 को, जो बाहर 1/3 है, अंदर सबके साथ बारी बारी आप लोगों ने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो क्या आ जाएगा जी आपके पास 6/3, 3/3 -3/3। तो ये जो 3 है इसके साथ भी डिवाइड, इसके साथ भी डिवाइड, इसके साथ भी डिवाइड, इसी तरह यहां भी 3/3, 6/3, 9/3 आ जाएगा जनाब। अब आप लोग इसकी कटिंग कर दें, x इज इक्वल टू 6 को 3 पे डिवाइड किया, 3 2 4 6 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1। यहां भी 3 से 3 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा -1। 3 से 3 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1। 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 3 9 होता है। अगर आप लोग चाहें तो इस तरह से कटिंग कर सकते हैं, 3 1 3, 3 2 6, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 3 से 3 कैंसल, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 3 9। तो जनाब ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो वहां पर भी कुछ आपने ऐसा ही करना है, आप लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन है 2x - 3a इज इक्वल टू b। तो सेकंड पार्ट है मेरे पास 2x - 3a इज इक्वल टू b। तो -3a जो है आप लोग दूसरी साइड पे ले जाएं तो +3a हो जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है मेरे भाई, आप लोगों ने x को फाइंड आउट करना है। x को क्या करना है, फाइंड करना है। तो x यहां पर 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा b + 3a आ जाएगा जनाब। ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, आपके पास सेकंड पार्ट में a और b का मैट्रिक्स गिवन है, अलग से है, तो आप लोगों ने यहां पुट कर देना है x इज इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले b, तो बुक में देख ले b आपके पास है 3 - 1 0 4 2 1, 3 - 1 0 4 2 1 आपकी बुक पर मौजूद है, +3a, और a आपके पास मौजूद है। तो a यहां पर है 1 - 1 2, 1 - 1 2, -2 4 5, -2 4 5। तो ये आपके पास a है जनाब। तो यहां पर मैंने 1 - 1 2, -2 4 5, तो a की वैल्यू पुट कर दी, a का मैट्रिक्स पुट कर दिया। तो x इज इक्वल टू 1/2, 3 - 1 0 4 2 1, 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर सबके साथ, 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6, 3 4 12, 3 5 15। तो 3 को मैंने क्या किया, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर देंगे, 3 + 3 6 हो जाएगा, -1 - 3 -4, 0 + 6 तो 6 हो जाएगा, 4 - 6 -2, 2 + 12 14, 1 + 15 तो 16 आ जाएगा।
अब आप इसको अंदर सबके साथ डिवाइड कर दें, 6/2 माइनस 4/2, 6/2 माइनस 2/2, 14/2, 16/2। तो ये जो 2 यहाँ पे था मल्टीप्लाई सबके नीचे हमने डिवाइड, क्योंकि बाहर भी डिवाइड की फॉर्म में था ना, तो अंदर भी आपने डिवाइड कर दिया। x इज इक्वल टू 2 3 आर 6, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 7 आर 14, 2 8 आर 16। तो यहाँ पर जी आपको आप लोगों ने क्या किया, इसकी कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद ये आप लोगों का आंसर आ गया। आप लोग चाहें तो इस तरह से कट भी कर सकते हैं, 2 3 आर 6, 2 से 2 कैंसल, 2 2 आर 4, 2 7 आर 14, 2 3 आर 6, 2 8 आर 16। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। मैंने आपके साथ ये दोनों पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल ए को फाइंड करना है। ठीक है जनाब, देखें जी कैसे करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है आपके पास, यहां लिखेंगे जी 4 3 2 2, ए आ जाएगा यहाँ साथ में, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है जनाब मैंने, माइनस यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स प्लस हो जाएगा। तो -1 4 3 6 प्लस 2 3 -1 -2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये माइनस है, इस साइड पे आके प्लस हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 4 3 2 2, यहाँ पे ए आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दूंगा, -1 + 2 1, -4 + 3 -1, 3 -1 2, 6 -2 तो 4 हो जाएगा जनाब। तो अब हम इसको प्लस कर चुके हैं, हम लोगों ने ए को क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम इसको बी का नाम दे देते हैं इस मैट्रिक्स को, और इसको हम सी का नाम दे देते हैं। ए तो हमने क्या करना है, ए हमने फाइंड करना है, तो बी जो है दूसरी साइड पर आकर बी इनवर्स हो जाएगा जी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। बी यहाँ पॉजिटिव है, इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इनवर्स हो जाएगा। तो सबसे पहले बी का इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। बी इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला 1/b का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। तो इस फार्मूले के मुताबिक बी का डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट बी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूं जनाब। तो ये आपके पास बी है जिसको हमने बी का नाम दिया हुआ है 4 3 2 2, 4 3 2 2, क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर देंगे, 4 2 आर 8, बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 2 आर 8, 3 2 आर 6। तो 8 - 6 क्या हो जाएगा, 8 - 6 2 हो जाएगा। तो मेरे भाइयों के पास बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो चुका है। तो ये है जी आपके पास बी का डिटर्मिनेंट। अब आप लोगों ने क्या करना है, एडजॉइंट बी फाइंड कर लेना है। तो एडजॉइंट बी आप सबको फाइंड करना आता है, डायगोनल की जगह चेंज करते हैं, 2 4 हो जाएगा। नॉन डायगोनल के साइन चेंज करते हैं, तो -3 और -2 हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने एडजॉइंट बी भी फाइंड कर लिया है। अब आप लोगों ने सिंपल क्या करना है जी, सिंपल बी इनवर्स के फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर देना है। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/b का डिटर्मिनेंट। तो b का डिटर्मिनेंट क्या आया है, 2 आया, 1/b का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ b अभी आपने ऊपर फाइंड किया है, 2 -3 -2 और 4। तो ये अभी आप लोगों ने एडजॉइंट ऑफ b फाइंड किया है। तो आप लोगों का जी b इनवर्स आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो यहां लिखेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है आपने वैल्यूज। तो a इज इक्वल टू बी इनवर्स सी, a इज इक्वल टू बी इनवर्स आया है 1/2, 2 -3
-2 और 4, तो ये आपके पास जी बी इनवर्स अभी आप लोगों ने फाइंड किया है, 2 -3 -2 4। और सी, सी आपने नाम दिया हुआ है इस मैट्रिक्स को, सी का नाम दिया हुआ है 1 -1 2 4, देखे ना सी, तो यहां पे आ जाएगा 1 -1 1 -1 2 4। तो भाई अब आप लोगों ने सी वाला मैट्रिक्स पुट कर दिया है। अब इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका ए आ जाएगा 1/2, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 1 के साथ 2, -3 को 2 के साथ -6, फिर 2 को -1 के साथ -2, -3 को 4 के साथ -12, -2 को 1 के साथ -2, 4 को 2 के साथ 8 आ जाएगा, -2 को -1 के साथ 2, 4 को 4 के साथ तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू 1/2 -3 -2 -14, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 + 2 आपका क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब इस 1/2 को अंदर सबके नीचे आप लोग क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे 2 -6 -4 कर लें। अब इस 1/2 को अंदर सबके नीचे डिवाइड कर लें, -4/2 6/2 -14/2 18/2 आ जाएगा। अब आप लोग इसकी कटिंग कर दें मेरा बेटा, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 7s are 14, 2 9s are 18। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। -2 -7 3 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 1 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर लेना है, वही सेम काम माइनस इस साइड पर जाकर प्लस कर देंगे, 2 0 -1 5 प्लस -1 2 3 1 2 3 1। अब आप लोग इन दोनों को आपस में ऐड कर दें, यहाँ a आ जाएगा 3 1 4 2, इन दोनों को जी ऐड कर दें, 2 -1 1 0 + 2 2, -1 + 3, तो -1 + 3 2, 5 + 1 6 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जी एडिशन इसकी हो चुकी है। अब आप लोगों ने ये a फाइंड करना है, तो इस मैट्रिक्स को b का नाम दे दें और इस मैट्रिक्स को c का नाम दे दें। a फाइंड करना है आप लोगों ने, तो b को दूसरी साइड पे ले आएंगे। तो a तो फाइंड करना है, b दूसरी साइड पे आकर इनवर्स हो जाएगा। तो आप लोगों ने जी यहाँ पे b को इनवर्स कर दिया है। अब आप लोग सिंपल क्या करेंगे, b का इनवर्स फाइंड कर लेंगे। तो b का इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/b का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ b आ जाएगा। तो सबसे पहले b का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, हमने इस मैट्रिक्स को b का नाम दिया हुआ है 3 1 4 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 6, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है जी, तो 6 - 4, तो b का डिटर्मिनेंट 6 - 4 -2 हो जाएगा। तो ये आप लोगों का b का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब आप लोग जी एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे, एडजॉइंट ऑफ b इज इक्वल टू, तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, डायगोनल की जगह चेंज करते हैं। 3 2 है ना, तो 2 3 हो जाएगा, और नॉन डायगोनल के साइन चेंज करते हैं। तो नॉन डायगोनल के आप लोग साइन चेंज कर दें, -1 -4 आ जाएगा। तो ये आप लोगों का जी एडजॉइंट आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इसको इनवर्स के फार्मूलों में पुट कर देना है। ठीक है जी, तो इनवर्स के फार्मूले में पुट कर दें, b का इनवर्स 1/b का डिटर्मिनेंट, तो b का डिटर्मिनेंट आया है -2 और एडजॉइंट b आया है 2 -1 -4 3। तो जी फार्मूले में पुट कर दिया, b का इनवर्स 1/b का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ b। तो अब नेक्स्ट चलते हैं जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 ले लेनी है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है a इज इक्वल टू सी बी इनवर्स। तो a इज इक्वल टू
सी आप लोगों ने नाम दिया है, इस मैट्रिक्स को सी का नाम दे दिया 1 2 2 6 1 2 2 6। बी इनवर्स आपके पास बी इनवर्स है 1 ओवर माइनस 2 2 माइनस 1 माइनस 4 3। ठीक है जनाब। तो अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 ओवर माइनस 2 वैसे ही आ जाएगा बाहर, 1 को 2 के साथ किया 2, 2 को माइनस 4 के साथ किया -8, फिर 1 को -1 से -1, 2 को 3 के साथ किया तो 6 आ जाएगा, फिर 2 को 2 के साथ किया 4, 6 को -4 के साथ किया -24, फिर 2 को -1 के साथ किया, 6 को 3 के साथ किया तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। a इज इक्वल टू 1 ओवर -2 -6 -20 5 और 16 आ जाएगा। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको यहां तक समझ आ चुकी है। अब आप लोग सिंपल इस 2 को अंदर सब के नीचे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। -6 ओवर -2 -20 ओवर -2 5 ओवर 2 16 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस -2 को हमने नीचे सबके नीचे इसके साथ सबके साथ डिवाइड कर दिया। तो अब आपके पास जो इसका आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 2 3 आर 6, a इज इक्वल टू 3 -5/2 10 और -8। ये जी आपके पास आंसर बन चुका है। तो आप लोगों ने क्या किया, यहां पर सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लिया है सबके साथ। ठीक है जी। यहां पर एक छोटी सी बात है जो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। 6 - 4 प्लस 2 होता है, इसको काइंडली ठीक कर लें। ठीक है। तो गलतियां इंसानों से ही होती हैं। तो 6 - 4 प्लस 2 होता है, तो 6 - 4 यहाँ प्लस 2 आ जाएगा, 1 ओवर 2 आ जाएगा, 1 ओवर 2 आ जाएगा, 1 ओवर 2 आ जाएगा। भाई ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको ठीक कर लें। 1 ओवर 2 आ जाएगा यहाँ पर भाई पॉजिटिव 2 है। ठीक है जनाब। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 आर 6, माइनस का 3 माइनस का 10 और ये माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा 5/2 और 8 हो जाएगा। तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है। तो उम्मीद है जी आप लोगों को समझ आ चुकी है, आप लोगों ने इसको साथ साथ नोट भी कर लिया।